क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी एक समय पर एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का था? हाँ, मैं बात कर रही हूँ वॉरेन बफेट की। उस इंसान की जिसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, पैसे को अपने लिए काम करवाना सिखाया। अब सवाल ये है, क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है? क्या सिर्फ वो लोग पैसा बना सकते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं? या फिर कोई आम इंसान भी अपनी लाइफ बदल सकता है? देखो, अगर वो सही माइंडसेट और हैबिट अपनाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूं वॉरेन बफेट की 6 ऐसी मनी सीक्रेट्स जिन्होंने उन्हें सिर्फ अरबपति नहीं बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर भी बना दिया। और अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो मैं गारंटी देती हूं, आपकी सोच, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, अप्रोच टुवर्ड्स मनी, तीनों हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम की फिलॉसफी के बारे में। तो वॉरेन बफेट एक नाम जो सक्सेस का प्रतीक बन चुका है, पर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो सिर्फ 11 साल के थे तब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने $38 में 3 स्टॉक खरीदे थे, और जब वो नीचे गिरे तो वो डर गए और जल्दी बेच दिए। कुछ ही दिनों बाद वही स्टॉक ऊपर चले गए, और तभी वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ का पहला लेसन सीखा। पेशेंट पेस मोर देन पैनिक, यानी धैर्य पैसा बनाता है और घबराहट में पैसा खो देते हैं। बफेट ने बचपन में न्यूज़पेपर सेल किया, सोडा की बोतल रीसेल की, और धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि असली अमीरी इनकम बढ़ाने में नहीं, बल्कि मनी को ग्रो करने की अंडरस्टैंडिंग में है। आज उनकी नेटवर्थ 130 अरब डॉलर से ज्यादा है, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी फाइनेंशियल माइंडसेट, वो सोच जो कहती है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर तुम ऐसा तरीके नहीं ढूंढते जिससे सोते हुए पैसा कमा सको, तो तुम्हें जिंदगी भर काम करते रहना होगा। बफेट का पहला मनी मंत्र बहुत सीधा है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी कभी भी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर मत रहो, क्योंकि अगर वो बंद हो जाए तो तुम्हारी पूरी लाइफ रुक जाएगी। देखो, आज की दुनिया में जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है। एआई, ऑटोमेशन, मार्केट चेंज, कुछ भी किसी भी वक्त बदल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है तो तुम्हारे पास फ्रीडम है, कॉन्फिडेंस है और कंट्रोल है। अब सोचो वॉरेन बफेट ने ये कैसे किया। उन्होंने सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी खरीदी, रेलवेज, एनर्जी सेक्टर, बेवरेजेस, बैंकिंग, हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाई, क्योंकि वो जानते थे डाइवर्सिटी क्रिएट्स अ स्टेबिलिटी। अब सवाल आता है, हम और आप क्या कर सकते हैं? शुरुआत छोटे से करो, लेकिन करो। अगर जॉब करते हो तो साइड हस्टल शुरू करो, फ्रीलांसिंग करो, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स, कुछ भी जो तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करे। थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लगाओ, या फिर स्मॉल बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करो। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखो, क्योंकि हर स्किल तुम्हारे लिए एक नया इनकम डोर खोल सकती है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। सही सवाल ये है, मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूं जिसे मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर सकूं। यही माइंडसेट तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बफेट का सेकंड सीक्रेट है, रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ रिवर विद बोथ फीट। यानी किसी भी चीज में बिना सोचे समझे बस कूद मत जाओ। पैसा कमाने के लिए रिस्क जरूरी है, लेकिन बेवकूफी वाला रिस्क नहीं, समझदारी वाला रिस्क लो। अब ये डिफरेंस समझो, ब्लाइंड रिस्क बिना जानकारी के किसी ट्रेंड में पैसा लगाना, और कैलकुलेटेड रिस्क पहले रिसर्च करना, डेटा समझना, फिर छोटा कदम उठाना।
2008 के मार्केट क्रैश में जब दुनिया घबरा गई थी, लोग पैनिक में अपने स्टॉक बेच रहे थे, लेकिन बफेट ने उस वक्त निवेश किया क्योंकि वो जानते थे कि फियरफुल टाइम इज अपॉर्चुनिटी टाइम। उन्होंने अमेरिकन कंपनी में पैसा लगाया जब सब डर गए थे, और कुछ सालों में वही इन्वेस्टमेंट मल्टीपल बिलियन डॉलर प्रॉफिट बन गया। अब सोचो, अगर वो भी सबकी तरह डरकर भाग जाते। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं कहती, इसीलिए याद रखो, रिस्क से मत भागो, उसे समझो। हर इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मुझे इसकी पूरी जानकारी है? अगर लॉस हुआ तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? क्या ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगा? अगर तीनों में जवाब हाँ है तो डेट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। बफेट कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसीलिए जितना ज्यादा सीखोगे उतना कम डरोगे। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे नहीं हारते, डर से हारते हैं। लेकिन अगर तुमने डर पर जीत पा ली ना, तो पैसा अपने आप तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। अब हम बात करेंगे बफेट की वो 3 सीक्रेट जिनकी वजह से उन्होंने न सिर्फ पैसा बनाया बल्कि जनरेशनल वेल्थ बनाई। एंड बिलीव मी, तीसरा सीक्रेट तो इतना पावरफुल है कि अगर आपने उसे अपनाया तो आपका हर महीने का खर्च एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। और याद रखो, ये 3 सीक्रेट आपकी कमाई, बचत, सोच, तीनों चीज को अपग्रेड कर देंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी खर्च करने के बाद जो बचे वो मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे वही खर्च करो। यही फर्क है एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की सोचने के तरीके में। एक आम आदमी कहता है पैसा बच ही नहीं रहा, लेकिन बफेट कहते हैं पैसा पहले बचाओ, फिर खर्च अपने हिसाब से करो। देखो, पैसा बचाना कोई बोरिंग काम नहीं है, ये एक पावरफुल हैबिट है जो आपको फ्रीडम देती है। क्योंकि जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप किसी भी मुश्किल के वक्त में डरोगे नहीं, सोचोगे नहीं। अब सवाल यह है कितना बचाएं। देखो, कम से कम अपनी इनकम का 10 से 20% हर महीने बचाओ और उसे बैंक में पड़े मत रहने दो, उसे काम पर लगाओ। SIP, म्यूचुअल फंड, RD, PPF या फिर किसी ऐसे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करो जो छोटा हो लेकिन ग्रो कर सके। और सबसे जरूरी, अपनी स्पेंडिंग हैबिट को ऑब्जर्व करो। कहाँ जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो, कहाँ शो ऑफ में पैसा उड़ाते हो। देखो, बफेट खुद अरबपति है, लेकिन आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो कहते हैं, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। यानी अगर तुम वो चीज खरीदोगे जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो एक दिन वो चीज बेचनी पड़ेगी जिनकी जरूरत है। अब आप खुद सोचो, क्या हर महीने का खर्च, EMI और दिखावे के पीछे भागकर हम अपनी फाइनेंशियल पीस को खो नहीं देते हैं? देखो, इसका सलूशन है, हर महीने अपने खर्च को 3 कैटेगरी में बांट दो, नीड, वांट्स, फ्यूचर। और हर बार जब तुम कुछ खरीदो तो खुद से पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरा ईगो है? याद रखो, पैसा वो नहीं जो तुम खर्च करते हो, पैसा वो है जो तुम्हारे पास रह जाता है और बढ़ता है। बफेट का 4th सीक्रेट है डाइवर्सिफाई। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी गलती है। लोग पूरा पैसा एक ही जगह पे फेंक देते हैं, कभी किसी क्रिप्टो में, कभी एक ही स्टॉक में, कभी एक ही बिजनेस में। फिर जब मार्केट गिरता है वो एक साथ सब कुछ खो देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। यानी डाइवर्सिफाई करना उस समय जरूरी होता है जब तुम्हें पूरी नॉलेज न हो। अब इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली देखो, इसका मतलब है कि अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट दो। देखो, सबसे पहला 40% इक्विटी में डालो, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में।
दूसरा 20% डेप्ट में लगाओ, बॉन्ड में, एफडी में, पीपीएफ में, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। 20% रियल स्टेट में लगाओ, 10% गोल्ड में लगाओ और 10% इमरजेंसी कैश फ्लो में रखो। देखो, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, पर ये डायरेक्शन है। और याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट में नहीं, टाइम और एफर्ट में भी होना चाहिए। देखो, अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो वीकेंड पर कोई स्किल सीख लो। अगर आप एक बिजनेस चलाते हो तो साइड में कोई पैसिव सोर्स डेवलप करो, क्योंकि इनकम जितनी डाइवर्सिफाइड होगी, रिस्क उतना कम होगा। देखो, मिलोनियर बफेट ने भी खुद यही किया था। उन्होंने इंश्योरेंस, बैंकिंग, इमरजेंसी, फूड, मीडिया, एयरलाइन, हर सेक्टर में पैसा लगाया, क्योंकि वो जानते थे अगर एक सेक्टर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। देखो, हम सब अक्सर पैसा खोने के डर से कुछ करते ही नहीं, पर याद रखो, कर्म से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अज्ञानता से डरना चाहिए, क्योंकि जब नॉलेज आती है तो रिस्क भी कंट्रोल में आ जाता है। बफेट का 5th सीक्रेट है स्मार्ट स्पेंडिंग। पैसा उड़ाना नहीं है, उसे डायरेक्शन देना है। देखो, ये वो सीक्रेट है जो हर घर के लिए जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना और बचाना काफी नहीं है। आज के समय में उसे सही जगह खर्च करना भी एक स्किल है। बफेट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियल सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी सक्सेसफुल लोग हर चीज के पीछे नहीं भागते, वो नो कहना जानते हैं, वो नो कहना जानते हैं। अब ये नो कहना तुम्हें लगाना है। ये समझो, हर शाइनी चीज अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर ट्रेंड तुम्हारे लिए नहीं बना है, हर खर्च सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। बफेट खुद लग्जरी चीजों से दूर रहते हैं, ना एक्सपेंसिव वॉच, ना बिग पार्टीज। वो सिंपल चीजों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लग्जरी इज नॉट हाउ मच यू स्पेंड, इट्स हाउ मच यू सेव विदाउट फीलिंग पुअर। अब प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं। स्मार्ट स्पेंडिंग के 3 गोल्डन रूल लो। हर महीने के खर्च का रिकॉर्ड रखो। कोई भी चीज खरीदने से पहले 24 आवर रूल अपनाओ, यानी मतलब कुछ भी इम्पल्सिवली मत खरीदो। हर खर्च से पहले पूछो, क्या ये मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा? अगर जवाब नहीं है तो वो खर्च नहीं करना है, फाइनेंशियल लीक है वो। और यही लीक्स हमें धीरे धीरे गरीब बनाता है। हम सब पैसे से अमीर बनना चाहते हैं, पर असली अमीरी है कंट्रोल में रहना। जब तुम अपने खर्च पर कंट्रोल पा लेते हो तो दुनिया का कोई भी झटका आपको हिला नहीं सकता। अब हम बात करेंगे बफेट का सबसे बड़ा मनी सीक्रेट, जो सिर्फ पैसा नहीं बनाता बल्कि लेगेसी बनाता है। और इस चीज से आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो बफेट की 6th सीक्रेट है, खुद पर और अपने विजन पर भरोसा रखो। वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। यानी सबसे अच्छा निवेश है खुद में निवेश करना। अब सोचो, हम हर दिन किसी न किसी चीज में पैसा लगाते हैं, कभी फोन में, कभी कपड़ों में, कभी गाड़ी में, कभी घर के लिए, लेकिन क्या कभी खुद को अपग्रेड करने में उतना निवेश करते हैं? बफेट हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था, आई जस्ट सिट इन माई ऑफिस एंड रीड ऑल डे। लोग कहते हैं इतना पढ़ने से क्या होगा, और बफेट कहते हैं नॉलेज कंपाउंड फास्टर देन मनी। दोस्तों, जब आप खुद को बेहतर बनाते हो तो आपका पैसा, आपका करियर, आपकी रिस्पेक्ट सब अपने आप मल्टीप्लाई होने लगती है। तो अब सवाल आता है कि खुद में कैसे निवेश करें। देखो, हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, कोर्स करो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियो, कुछ भी जो दिमाग को खोल दे। अपनी हेल्थ में निवेश करो, क्योंकि अगर शरीर नहीं चला तो पैसा कुछ नहीं करेगा। अपने कॉन्फिडेंस में निवेश करो, कम्युनिकेशन स्किल में, डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी में, और सबसे जरूरी अपने माइंडसेट में निवेश करो, क्योंकि दुनिया आपको वही देगी जहां तक आप खुद को डिजर्विंग समझते हैं। बफेट का कहना है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, और इस लाइन के पीछे की सच्चाई यही है कि पैसा हमेशा
उस इंसान के पास आता है जो सीखना नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, पर बहुत कम लोग सोच समझ कर मेहनत करते हैं, और वही लोग जीते हैं। अगर तुम चाहते हो कि आने वाला 5 साल आपकी लाइफ का सबसे अच्छा साल हो, तो अगले 6 महीने के लिए खुद में निवेश करो, क्योंकि जो तुम अपने आप में इन्वेस्ट करते हो वो कभी रिसेशन में नहीं गिरता, वो हर बार रिबिल्ड करता है। देखो, बफेट की सबसे बड़ी पहचान उनकी कंपाउंडिंग फिलॉसफी है। उन्होंने कहा था, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जेम्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ बैंक का टर्म नहीं है, ये लाइफ का लॉ है। हर अच्छी आदत, हर सही निर्णय, हर एक कंसिस्टेंसी, वो सब मिलाकर आपकी लाइफ में कंपाउंड ग्रोथ लाते हैं। अगर आप रोज 100 रुपए बचाते हो, साल के अंत में वो 36,500 होगा। पर तुमने उसे इन्वेस्ट किया और उस पर 10% एनुअल रिटर्न मिला, तो 10 साल में वो 94,000 बन जाएगा। अब यही चीज अगर आपकी स्किल, नॉलेज और माइंडसेट पर लगाओ, तो सोचो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो बफेट कहते हैं, someone sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago, यानी जो आज आराम से जी रहा है, उसने सालों पहले एक बीज बोया था। तो आज ही वो बीज बो दो, भले छोटा हो लेकिन बो दो, क्योंकि कल वही तुम्हारा पेड़ बनेगा। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट के 6 मनी मंत्र सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये जीवन की दिशा है। पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, पैसा आपकी सोच है, आपका विश्वास है, आपकी रणनीति है। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप खुद से हार गए हो, तो कोई आपको जिता भी नहीं सकता। तो आज से एक फैसला करो कि तुम पैसे के लिए काम नहीं करोगे, तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। क्योंकि बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अब वक्त है अपने माइंडसेट को बदलने का। कभी ये मत कहो कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमेशा ये बोलो, मेरे पास आइडिया है और मैं सीख सकता हूं। कभी ये मत बोलो कि मेरे पास चांस नहीं है, हमेशा बोलो, मैं अपना मौका खुद बनाऊंगा। और याद रखो, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अगर आपने इस वीडियो से सच में कुछ सीखा है, अगर आपको लगा कि आज आपकी सोच थोड़ी सी बदली, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ो, इसे इम्प्लीमेंट करो। कमेंट में लिखो, आई विल इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, क्योंकि जब आप कमिटमेंट देते हो तो यूनिवर्स आपके साथ जुड़ती है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि बफेट जैसे और लेजेंड्स के मनी सीक्रेट पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली वीडियो में हम साथ में गहराई से जाएं, क्योंकि सीखना ही असली अमीरी है। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ा सबक है, यू डोंट नीड टू बी स्मार्टर देन अदर्स, यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन देन अदर्स। तो बस आज से डिसिप्लिन को अपना धर्म बना लो, नॉलेज को अपनी ताकत बनाओ और पेशेंट को अपनी साथी। एक दिन पैसा भी तुम्हारे लिए काम करेगा और दुनिया कहेगी, वो इंसान जिसने अपने दिमाग से अपनी तकदीर लिखी। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट के वो मनी सीक्रेट जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अब बारी है आपकी, उठो, सीखो, बढ़ो, क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो सोच में भी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।